आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे नबी की कहानी जो सिर्फ अपनी शक्तियों और चमत्कारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने अनोखे विश्वास के लिए भी मशहूर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलीशा नबी की, एक ऐसे नबी जो परमेश्वर की शक्ति से असंभव को संभव बना सकते थे, जो जहरीले पानी को मीठा और जीवन से हारे हुए व्यक्ति में नई जान भर सकते थे। पुराने समय में कुछ ऐसे महान नबी हुए हैं जिन्होंने अपने चमत्कारों और अनुभवों से लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन लाए। उन्हीं में से एक थे एलीशा नबी। उनका जीवन एक ऐसे सफर से भरा था जो सिर्फ उनके विश्वास और परमेश्वर के साथ उनके संबंध को नहीं बल्कि उनकी आत्मा की शक्ति को भी दर्शाता है। यह कहानी उनके जीवन के कुछ रोमांचक और हैरत अंगेज किस्सों की है जो उनकी प्रतिभा और परमेश्वर के आशीर्वाद का प्रमाण है। तो मित्रों, पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब एलीशा अपने खेतों में काम कर रहे थे, जहां उनके हाथ में हल था और वे अपने परिवार के साथ खेती का काम कर रहे थे। तभी एलियाह नबी उनके पास आए और अपने कपड़ों का एक छोटा हिस्सा उनके कंधे पर डाल दिया। यह संकेत था कि परमेश्वर ने एलीशा को अपना कार्य करने के लिए चुना है। जब एलीशा ने एलियाह के बुलावे को समझा तो उन्होंने तुरंत अपने काम को छोड़ दिया और अपने परिवार से अलविदा कहकर एलियाह के साथ हो लिए। यह एलीशा के जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उसके बाद एलियाह और एलीशा एक साथ काफी समय तक रहे, जिसमें एलीशा ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा। फिर एक दिन वह समय आया जब एलिय्याह को परमेश्वर के द्वार बुलाया गया। उन्हें स्वर्ग उठाने का समय आ गया। उस दिन एलियाह और एलीशा एक साथ एक नदी के पास गए। तब एलियाह ने अपना कपड़ा नदी पर मारा और वह नदी दो हिस्सों में बंट गई और वे दोनों उसके बीच से निकल गए। एलियाह ने जब एलीशा से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो यह प्रश्न केवल एक साधारण प्रश्न नहीं था। यह एक मौका था जो परमेश्वर की योजना के अनुसार उनके भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। तब एलीशा ने कहा, मैं आपका 2 गुना आशीर्वाद चाहता हूं। इस बात का प्रतीक है कि वह अपने गुरु की शक्तियों और आत्मा को ग्रहण करना चाहता था ताकि वह उसी प्रकार से कार्य कर सके और इस्राएल के लोगों के बीच परमेश्वर का संदेश फैलाने में सक्षम हो सके। एलियाह ने यह उत्तर दिया कि यह कठिन है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम मुझे स्वर्ग में उठाए जाते हुए देख लोगे तो तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह भविष्यवाणी उस समय की स्थिति को दर्शाती है जब एलियाह को स्वर्ग में ले जाने की तैयारी थी। तभी अचानक एक आग का रथ और घोड़े आए। यह न केवल एक चमत्कार था बल्कि यह दिखाता था कि परमेश्वर अपने नबियों की रक्षा और सम्मान करता है। एलीशा ने यह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा और जैसे ही एलियाह स्वर्ग में उठाए गए, वह जान गया कि उसे 2 गुना आशीर्वाद मिल गया है। जब एलीशा ने एलियाह का चादर उठाया और उसे यार्डन नदी पर मारा, नदी 2 हिस्सों में बंट गई। यह एक संकेत था कि एलीशा में अब एलियाह की शक्ति आ गई है। लोग यह समझ गए कि अब परमेश्वर का आशीर्वाद एलीशा के साथ है। यह घटना यह बताती है कि परमेश्वर ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नए नबियों को चुना है, और यह भी दिखाती है कि कैसे एलीशा ने अपने गुरु की विरासत को संभाला। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मांगना चाहिए। एलीशा ने न केवल एक महान आशीर्वाद मांगा बल्कि यह भी दर्शाया कि वह अपने गुरु की राह पर चलने के लिए तत्पर था। यह हमें यह भी सिखाता है कि आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति और समर्पण के साथ प्रयास करना होगा। एक दिन एलीशा एक शहर में पहुंचे जहां के लोग बेहद परेशान थे। यह शहर, जिसे हम जेरिको के नाम से जानते हैं, अपने जहरीले और गंदे पानी के लिए कुख्यात था। इस पानी के कारण न केवल लोग बीमार हो रहे थे बल्कि उनकी फसलें भी नष्ट हो रही थीं। लोग निराश और परेशान थे और उन्हें इस स्थिति से उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने सुना कि एलीशा वहां आए हैं तो उन्होंने उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने का निर्णय लिया। एलीशा ने उन लोगों को अपने पास बुलाया और उनकी व्यथा को सुनकर उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने समझा कि यह समस्या केवल भौतिक नहीं थी बल्कि इसकी गहराई में आध्यात्मिक पहलू भी था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उन्होंने कुछ नमक लिया। नमक, जो उस समय की संस्कृति में शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक था, उन्होंने उसे एक अद्भुत उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। एलीशा ने नमक को पानी के स्रोत में डाला और परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से उस जहरीले पानी को शुद्ध कर दिया। जैसे ही नमक पानी में मिला, पानी का रंग बदलने लगा और उसकी गंदगी गायब होने लगी। चमत्कारिक रूप से वह पानी अब पीने योग्य हो गया था।
यह दृश्य देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस अद्भुत चमत्कार को होते हुए देखा। लोग हैरान रह गए और उनके दिलों में एलिशा के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। उन्होंने समझा कि यह चमत्कार केवल एक व्यक्ति की शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनंत शक्ति के द्वारा हुआ है। इस घटना ने न केवल उस शहर के लोगों को राहत दी, बल्कि उनके दिलों में विश्वास का दीप जलाया। उन्होंने यह सीखा कि जब समस्या बड़ी हो, तब भी परमेश्वर से प्रार्थना करने से हल मिल सकता है। एलिशा का यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कैसे काम करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। इस तरह एलिशा ने अपने विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से केवल पानी को नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को भी बदल दिया। यह घटना आज भी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए और कठिनाइयों में भी परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक औरत जो एक नबी की विधवा थी और उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई और उसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना था। इसके अलावा वह भारी कर्ज में डूबी हुई थी और कर्जदाता ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह कर्ज नहीं चुकाएगी तो उसके बच्चों को दास बना लिया जाएगा। उस औरत ने मायूसी में एलिशा के पास जाकर अपनी दयनीय स्थिति को बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दीनता। वह जानती थी कि एलिशा एक शक्तिशाली नबी हैं, जिन्होंने पहले भी कई चमत्कार किए थे। एलिशा ने उसकी दयनीय स्थिति को समझा और उस औरत से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने उम्मीद के साथ कहा, हे नबी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटी सी तेल की बोतल है। जब उसने अपनी छोटी सी तेल की बोतल दिखाई तो एलिशा ने उसे एक अद्भुत निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जाओ, अपने पड़ोसियों से जितने भी खाली बर्तन ला सकती हो इकट्ठा करो। उस औरत ने एलिशा की बात मान ली। वह अपने पड़ोसियों के पास गई और उनसे जितने भी खाली बर्तन मिल सके इकट्ठा किए। जब उसने सभी बर्तन इकट्ठा कर लिए, तब उसने अपने घर के अंदर जाकर अपने बेटे को बुलाया और बोली, अब हम इस छोटे से तेल की बोतल से खाली बर्तनों में तेल डालना शुरू करेंगे। जैसे ही उसने बोतल को पलटा और उसमें से तेल निकालना शुरू किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह देखती गई कि तेल धीरे धीरे बर्तनों में भरने लगा। यह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भरता गया और वह लगातार बर्तन भरती गई। जब तक सभी बर्तन भर नहीं गए, तब तक तेल की धारा भी लगातार चलती रही। जब उसने अपने बेटे से पूछा, क्या और कोई बर्तन है? उसने कहा, नहीं, सभी बर्तन भर गए हैं। तब तुरंत तेल की धारा रुक गई। तब एलिशा ने उसे कहा कि वह तेल बेच दे और अपने कर्ज चुका दे। इससे न केवल उसका कर्ज चुक गया, बल्कि उसने अपने बच्चों के लिए जीवनयापन के लिए भी पर्याप्त तेल बचा लिया। इस चमत्कारिक घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी सीमित संसाधनों को विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, तो वह उन्हें कई गुना बढ़ा सकता है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आगे हम देखते हैं कि शुनैम गांव की एक औरत थी जो एलिशा का बहुत आदर करती थी। जब भी एलिशा उसके गांव से गुजरते, वह उन्हें अपने घर रुकने का निमंत्रण देती और उनके लिए खाना तैयार करती थी। एक दिन एलिशा ने उस औरत से कहा कि वह उसे एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। औरत ने कहा कि उसका कोई बेटा नहीं है और वह बेटा पाने की आशा करती है। तब एलिशा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अगले साल तक उसे एक बेटा मिलेगा। जैसे एलिशा ने कहा, उस औरत को एक प्यारा सा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद वह बेटा बीमार हो गया और मर गया। दुख से व्याकुल उस औरत ने तुरंत एलिशा को बुलाया और उनसे मदद मांगी। एलिशा ने उसके घर जाकर बच्चे के सिर पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे बच्चा जीवित हो उठा। इस चमत्कार ने शुनैम की औरत के विश्वास को और मजबूत बना दिया और एलिशा के प्रति उसका आदर और भी बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे विश्वास और सेवा का फल हमेशा मिलता है। शुनैम की औरत ने नबी एलिशा के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर से न केवल उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, बल्कि उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा। जब उसने अपने बेटे को खो दिया, तो उसने अपने विश्वास को बनाए रखा और एलिशा से मदद मांगी। एलिशा की प्रार्थना से उसका बेटा वापस जीवन में आ गया, जिससे हमें यह समझ में आता है कि संकट के समय में विश्वास और आशा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो वह हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। एलिशा का एक सेवक था गेहजी, जो उनके साथ हर काम में मदद करता था। एक दिन अराम देश का एक सैन्य नेता नामान, जो कोढ़ रोग से पीड़ित था, एलिशा के पास आया और उसने अपने रोग के इलाज के लिए विनती की। एलिशा ने नामान से कहा कि वह नदी में 7 बार डूबे और उसका रोग ठीक हो जाएगा। नामान ने विश्वास से वैसा ही किया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया।
नामान ने इस चमत्कार के बदले में एलीशा को धन देना चाहा, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। गेहजी ये सब देख रहा था और उसके मन में लालच आ गया। जब नामान वापस जा रहा था तो गेहजी उसके पीछे गया और झूठ बोलकर उससे धन ले लिया। यह लालच उस पर भारी पड़ा, क्योंकि जब एलीशा को सच का पता चला तो उन्होंने गेहजी को नामान की बीमारी में गिरफ्तार कर दिया। यह एक सीख थी कि लालच और झूठ का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। एलीशा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। जब उनका निधन हुआ तो उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया। कुछ समय बाद जब कुछ लोग उस कब्र के पास आए तो एक और व्यक्ति को वहां दफन किया जा रहा था। उस समय कुछ लुटेरे वहां आए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। संकट में पड़े उन लोगों ने जल्दी से अपने साथी के शरीर को एलीशा की कब्र में डाल दिया ताकि वे वहां से भाग सकें। यह एक साधारण स्थिति थी, लेकिन जो हुआ वह अत्यंत असाधारण था। जैसे ही उस व्यक्ति का शरीर एलीशा की हड्डियों को छू गया, वह तुरंत जीवित हो उठा। यह चमत्कार एलीशा की महानता और परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि एलीशा में इतनी दिव्य शक्ति थी कि वह मरने के बाद भी प्रभाव डालती रही। उनकी हड्डियों के संपर्क में आने से व्यक्ति का जीवित होना यह दिखाता है कि उनका विश्वास और परमेश्वर की कृपा उन पर इतनी प्रबल थी कि उसने मृतकों को भी जीवन में वापस ला दिया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की शक्ति और आशीर्वाद अनंत होते हैं। एलीशा के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल उनके समय में महत्वपूर्ण थे, बल्कि उनके निधन के बाद भी उनकी महानता को प्रमाणित करते रहे। यह घटना विश्वासियों को याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। एलीशा का यह अंतिम चमत्कार दर्शाता है कि सच्चा विश्वास और समर्पण मृत्यु के बाद भी जीवन का संचार कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी एलीशा नबी की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने विश्वास और परमेश्वर की शक्ति के दम पर असंभव को संभव कर दिखा सकते थे। एलीशा का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारा विश्वास मजबूत हो और हम परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से जुड़े रहें तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। इस कहानी में एलीशा के कई चमत्कार और सीखें छिपी हैं। यह कहानी सिर्फ एक नबी के जीवन की नहीं, बल्कि उस शक्ति और आशीर्वाद की भी है जो परमेश्वर अपने भक्तों को देते हैं। एलीशा ने अपने विश्वास के माध्यम से जो चमत्कार किए, वो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ रहकर हम भी अपने जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ नई सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।